अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। तुमरे तो क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से सेट हैं? तो काफ़ी टाइम होने के बाद हमारी प्लेलिस्ट इंशाल्लाह शुरू होने जा रही है। जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इस प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट बेसिक टू एडवांस जावास्क्रिप्ट मिल जाएगा। बार बार मुझे भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती थी, तो उससे अच्छा है कि मैं एक ही दफ़ा पे यहाँ पे रिकॉर्ड करूँ और आप लोगों के साथ यहाँ पे अपलोड करके शेयर कर दूँ, तो इजी रहेगा और यूट्यूब पर हमारी लेक्चर्स भी पड़ी रहेंगी। तो साथ ही साथ अगर कई अपडेट्स वगैरह आती हैं तो उसको भी हम अपग्रेड करते जाएंगे साथ साथ। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। हाँ, सबसे पहले जो हमारी क्लास में भी जो हमारा टॉपिक होता है, दैट इज़ before going to start JavaScript programming language, we should know about the story and the history of JavaScript. So पहले हम JavaScript की हिस्ट्री देख लेंगे आज, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर प्रैक्टिकली बढ़ रहे होंगे। ये भी आपको पता है कि अब जो भी इस प्लेलिस्ट को देखने वाला है, तो वो अगर उसने पहले कभी भी JavaScript नहीं पढ़ी तो इंशाल्लाह वो भी यहाँ से JavaScript करेगा। तो JavaScript बहुत ही फ्रेंडली और बेसिक, बिल्कुल बच्चों वाली लैंग्वेज है। कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा लैंग्वेज है। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती तो भी इशू नहीं है, आप ये लैंग्वेज सीख लें, बाकी के सारे लैंग्वेजेस फिर आप इजीली ग्रैब आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और आगे देखते हैं। ओके जी, तो आ चुके हैं हम स्क्रीन के ऊपर और जावास्क्रिप्ट सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिफोर दैट हम कंप्लीट इसकी डिटेल्स को देखेंगे। शायद वीडियो जो है लंबी हो जाए, तो लास्ट तक देखना क्योंकि इंटरेस्टिंग होने वाली। जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री काफ़ी मज़े की है, राइट? जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं उनको पता होगा, और जो नहीं रह चुके वो ये हिस्ट्री मस्ट सुन के जाएँ कि जावास्क्रिप्ट कैसे बना था, किसने बनाया था, और बाकी सारी बातें जितनी भी इसके साथ अटैच है। ओके, तो सबसे पहले हम इंटरनेट के ऊपर आएंगे कि हमारे पास इंटरनेट कब आया था, किसने बनाया था, फिर www, वर्ल्ड वाइड वेब और ये सारी बातें। इसमें लाइक डिटेल में नहीं जाएंगे, जहाँ पे जावास्क्रिप्ट का काम होगा हम सिर्फ वही देखते जाएंगे इंशाल्लाह। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं ब्राउज़र से कि ब्राउज़र हमारे पास कौन कौन से आए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड हम इस पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में आता है, ओके। सो फर्स्ट ब्राउज़र जो हमारे पास था, तो फर्स्ट ब्राउज़र हमारे पास आया था, दैट वाज द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक हो गया। तुम्हारे साथ इसका टाइप चेंज कर देता हूँ। फर्स्ट हमारे पास जो ब्राउज़र था वो वर्ल्ड वाइड वेब था, और थोड़ी सी मैं और अगर इस पे आपको डिटेल में लेके चलूँ कि ये वही बनाया था टिम। आपको ये नाम बहुत ज़्यादा, ये जो सी एस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सुना होगा, टिम बर्नर्स ली। सो टिम बर्नर्स ली ने इसको क्रिएट किया था सन में, जो कि यूरोपियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। एंड कब किया था, क्योंकि ये चीज़ें मैं नॉर्मली क्लास में बता रहा हूँ, सो मैं यहाँ पे कब की डेट भी लगा लेता हूँ, 1990 में। ठीक है, हमारे ये जो वेब का सीरीज़ है वो कुछ यही 90s 80s के बाद ही शुरू हुआ था। ओके, सो वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स-ली ने बनाया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही बेसिक था। और ये बनाया गया था इसलिए ताकि जितनी भी कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं या बाकी के साइंटिस्ट हैं वो डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकें और हाइपरलिंक्स को शेयर कर सकें, डॉक्यूमेंट्स को लगा सकें वो इंटरनेट के ऊपर एक दूसरे के साथ इजीली देख सकें, कि एक बंदा वेबसाइट पे डाले और दूसरा बंदा उसको इजीली देख सके। ओके, बाद में फिर ये जो है www से आपको पता है, जो कि अभी आप लोग लिखते हो www, फिर बन गया www। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा और पहला इनिशिएटिव था हमारे इंटरनेट में, इंटरनेट के वर्ल्ड में। कोई वेबसाइट और ब्राउज़र और वेबसाइट का कंसेप्ट पहली दफ़ा आया था, तो यहाँ पे हमारे साथ वेबसाइट ब्राउज़ किए जाते थे, लेकिन ये इतना एडवांस नहीं था जितना आज का। तो आज के ब्राउज़र के साथ आपने ये कंपेयर नहीं करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। इसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट था, इसमें सिर्फ टेक्स्ट हम लिखते थे और कोई इमेज, कोई CSS, कोई जावास्क्रिप्ट इसमें नहीं होती थी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सादा सी यहाँ पे बात होती थी। ओके, इसमें एनिमेशंस वगैरह ये कुछ भी नहीं होता था। फिर हमारे पास एक्चुअली ये सबसे पहला ब्राउज़र आया जो कि विदाउट GUI था। फिर GUI के साथ हम कहते हैं कि नहीं, ये हमारा पहला ब्राउज़र नहीं है विद GUI के साथ अगर मैं बताऊं तो हमारा फर्स्ट ब्राउज़र बनता है जिसका नाम है मोज़ैक।
यस, मोज़ैक, जिसका नाम है मोज़ैक। तो हमने कहा कि यस इट कैन बी आवर फर्स्ट ब्राउज़र। सो मोज़ैक हमारे पास GUI इंटरफेस के साथ फर्स्ट हमारे पास ब्राउज़र है। कब आया, डेट है हमारे पास इसी के साथ लिख देता हूँ, 1993। 1993 में हमारे साथ आया मोज़ैक, फर्स्ट GUI ब्राउज़र, जिसमें हमारे साथ इमेजेस भी थे और टेक्स्ट भी थे, दोनों थे हमारे साथ। ओके, फिर ये हमारे साथ चल पड़ा। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स में जाना है तो आप जा सकते हैं विकीपीडिया में, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ से आप रीड कर सकते हैं। ओके, फिर आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। इसके बाद जो हमारे साथ आया, जो मोस्ट पॉपुलर, बहुत ज़्यादा फेमस था, दैट वाज नेटस्केप कॉरपोरेशन का नेविगेटर। जैसे आजकल आपको पता है कि क्रोम ज़्यादा फेमस है, ऐसे ही 1990s में 1994 और के बाद आपके पास 1994-95 इसमें हमारे पास नेटस्केप नेविगेटर बहुत ज़्यादा ही फेमस हो चुका था। तो नेटस्केप नेविगेटर बना 1994 और बनाया गया नेटस्केप कॉरपोरेशन वालों ने। नेटस्केप कॉरपोरेशन वालों ने बनाया नेटस्केप नेविगेटर, और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट था, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के साथ आ गया था। मतलब मोज़ैक से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इम्प्रूव करके आ चुका था। दैट्स वाई ये काफ़ी अच्छा यूज़ हो रहा था और लोग इस पे वेबसाइट्स को ब्राउज़ कर रहे थे। ओके, इसमें हमारे पास टेक्स्ट था, इमेजेस थी और इंटरेक्शन नहीं था, सिर्फ टेक्स्ट और इमेजेस थी। स्टिल मतलब बटन नहीं थे कि बटन के ऊपर क्लिक करके कोई लॉजिक चलाई जा सके, वैलिडेशन नहीं थी, कुछ अच्छे से एनिमेशंस नहीं थे, क्योंकि लोग चाह रहे थे कि हमें फॉर्म वैलिडेशंस करने में इन डेवलपर्स इंटरैक्टिव बटन्स होने चाहिए, डायनामिक बिहेवियर होने चाहिए, जिससे हम वेबसाइट को कंप्लीट लाइक यूज़ करने में भी अच्छा लगे कि यस हम वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, जो हमें फ़ायदा भी दे रही है और साथ साथ यूज़ करने में मज़ा भी दे रही है। ओके, फिर थर्ड आया आपके पास, जो कि आप लोगों ने भी यूज़ किया है बचपन में, मामू चाचू का कंप्यूटर लैपटॉप अगर आपने उठाया तो आपने यूज़ किया होगा। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर की। तो ये आपने यूज़ किया होगा, जो कि आया लेटर 1995 में, राइट। तो हमारे साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर, एंड यू नो कि इसको किसने बनाया, यस माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने IE बनाया, इंटरनेट एक्सप्लोरर आप लोगों ने देखा होगा और किसी ने तो यूज़ भी किया होगा, घर में कंप्यूटर वगैरह थे अब्बू का या किसी और का, तो आपने ये मस्ट यूज़ किया होगा। तो यहाँ पे अब हमें ज़रूरत पड़ी कुछ चीज़ों की, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, कंप्यूटर की वर्ल्ड में दिन ब दिन इनोवेशंस हो रहे थे। तो यहाँ पे अब वेबसाइट तो हम बना रहे थे, HTML CSS आ चुका था, हम HTML CSS से बेसिक वेबसाइट बना लेते थे, लेकिन यू नो कि उसको हम क्या कहते हैं, यस बिल्कुल सही कहा, दैट आर स्टैटिक वेबसाइट्स। उसमें कुछ भी डायनामिक कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट ही थी, सादा सी, जस्ट उस पर डिटेल्स पड़ी थी, बस लोग जाते थे वो देखते थे या लिंक को एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। तो यही स्टैटिक वेबसाइट्स थी। लेकिन यहाँ पे बदला थोड़ा सा, रोड थोड़ा सा मोड़ इसका बदल दिया किसने, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूँ तो वो अच्छा है, फिंगर से लिखूँगा तो सही नहीं लगेगा। ओके, सो यहाँ पे आए नेटस्केप वाले, क्योंकि नेटस्केप वालों ने ऑलरेडी काम किया था। तो नेटस्केप वाले जब आए तो इन्होंने कहा कि क्यों ना, जैसे हम C++, C# या बाकी पाइथन लैंग्वेजेस जब आई थी, जावा इन्होंने रिलीज़ किया था ये नेटस्केप वालों ने, तो हम इससे लॉजिक बिल्ड करते हैं। अब इसके लिए कंप्यूटर तो है, कंप्यूटर में प्रोसेसर, वो तो प्रोसेसिंग करता है, लॉजिक को बिल्ड करके उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि ब्राउज़र में भी हम कुछ ऐसा काम करें, ऐसा प्रोसेसर या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके थ्रू हम लॉजिकल चीज़ें अप्लाई कर सकें, लॉजिकल फीचर्स वेबसाइट के अंदर डाल सकें। इसके लिए नेटस्केप नेविगेटर वालों के, नेटस्केप कॉरपोरेशन कंपनी वालों के जहन में आइडियाज़ आने लगे, और नेटस्केप वालों ने ये फर्स्ट टाइम सोचा कि यस ऐसा हमारे साथ ब्राउज़र में भी होना चाहिए, और अगर ब्राउज़र में आ गया तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जैसे सॉफ्टवेयर आपके पास सिस्टम के अंदर होता है, तो जैसे वेबसाइट है, वेबसाइट लाइव होती है, तो एक वेबसाइट बनाओ और पूरी दुनिया के साथ शेयर करो। सॉफ्टवेयर तो आपको बिल्ड दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसको बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है कि आप ही की स्टोरेज के साथ मेंटेनेबिलिटी करें। ठीक है, तो आपके पास वेबसाइट काफ़ी अच्छी रहती है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, वेबसाइट हमारे पास अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर होने चाहिए, ताकि उसके ऊपर हम लॉजिक अप्लाई कर सकें।
तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि नेटस्केप वालों ने ये टास्क दिया किसको, ये टास्क दिया एक, ओके सॉरी कॉल आ गया था। सो नेटस्केप टीम ने एक बंदे को चुना जिसका नाम था, यस क्या बताओ, ब्रैंडन एग बोलते हैं, ब्रैंडन ईच बोलते हैं, डोंट नो, बस जो भी आप बोलना चाहते हो ठीक है, सही है। सो इसको उन्होंने चुना कि भाई आ जाओ और तुमने जो है ना अब क्या करना है, क्योंकि इस बंदे ने ऑलरेडी जावा के अंदर भी काम किया था और बियानी स्ट्रेसर्स के साथ भी काम किया था, और डेनिस रिची और यहाँ पे रियान डाल जितने भी ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं उनके साथ इसने काफ़ी हेल्प किया है, तो उनको पता था ही इज़ अ ग्रेट प्रोग्रामर। सो इसको असाइन किया गया ये टास्क कि आपने बनाना है एक लैंग्वेज ब्राउज़र्स के लिए जो कि ब्राउज़र में काम करे। तो ये बैठा, इसने कहा कि यस ठीक है परफेक्ट है, तो बैठ गया और इसने बना दिया 10 दिन के अंदर लैंग्वेज। यस शौक हुए, 10 डेज इसने लैंग्वेज बनाया, 10 डेज के अंदर। हाँ अब स्टूडेंट यहाँ पे पूछते हैं कि सर ये जो आज जो हम यूज़ कर रहे हैं ये 10 दिन में कैसे बना है, इसको तो सीखते हम 3 साल लगा देते हैं, लाइक 1 साल तो आराम से निकल जाते हैं जॉसेफ को सीखते सीखते। नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरा जावास्क्रिप्ट 10 दिनों में बना है। उसका फर्स्ट वर्जन, बेसिक वर्जन जो कि लैंग्वेज कहलाती है फॉर टेस्टिंग पर्पस, वो आपका 10 दिन में उसने बना दिया था। लेकिन ये भी दुनिया का एक शॉकिंग न्यूज़ थी, शॉकिंग फैक्ट था कि 10 दिन में कैसे बन सकता है, लेकिन इसने करके दिखाया था 10 दिन में पूरा कंप्लीट करके, और नेटस्केप नेविगेटर ब्राउज़र के अंदर टेस्ट करके भी चेक किया था और परफेक्टली काम कर रहा था जैसे नेटस्केप के सीनियर डेवलपर्स या प्रोग्रामर्स को या साइंटिस्ट को चाहिए था। तो ये अप्रूव हुआ। इसके बाद अब बात आती है नेम की बारी। नेम की बारी आती है कि अब ये जो लैंग्वेज हम डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है, इसको नेम क्या दिया जाए। तो अब ब्रैंडन एग, जैसे हम पठान लोग हैं या पाकिस्तानी ज़्यादातर चाय की शौकीन है, तो जब भी कोडिंग प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं साथ में चाय पी रहे होते हैं, एक कप चाय रखी होती है साथ में, राइट। तो जो बाहर के लोग हैं वो तो कॉफ़ी के शौकीन होते हैं, तो ब्रैंडन एग की भी साइड पे कॉफ़ी पड़ी होती थी और वो कॉफ़ी पीते थे। और मेरे एक अमेरिकन स्टूडेंट से पता चला, यूएस के स्टूडेंट से, कि इटालियन, मैं लाइक समझ रहा था कि ये कोई जापानीज़ और चाइनीज़ टाइप होगी, लेकिन उसने बताया कि नहीं सर हम यूरोप जाते हैं, विज़िट करते हैं, और इटालियन टाइप की ये कॉफ़ी है जिसका नाम है, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, जिसका नाम है व्हाट मौका, जिसका नाम है मौका। सो उसने बोला कि मौका हम जाते हैं और काफ़ी अच्छी कॉफ़ी हम पीते हैं। सो मेरे भाई क्या हुआ कि जो आपका ये जो ब्रैंडन एग भाई है, इसने इस लैंग्वेज का नाम ही रख दिया मौका, राइट। सो पहली बार इसने उसका नाम रख दिया मौका, ठीक है। ये सारी कहानी आप फिर देख सकते हैं विकीपीडिया और बाकी वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। ओके, तो मौका रख दिया इसने। अब आ गई वापस से मीटिंग थी, अब वापस से मीटिंग थी। मीटिंग में जब इसने बोला कि भाई हाँ जी बताओ ब्रैंडन भाई बताओ कि आपने क्या किया है, नाम चुना है कि नहीं। सो ब्रैंडन भाई ने बोला कि जी हाँ बिल्कुल चुना है और बहुत ही मज़े का नाम है। तो सबने पूछा बताओ क्या नाम है, तो उसने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि भाई मौका। जैसे ये बोला तो मोस्टली सीनियर साइंटिस्ट और डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स से ये रिजेक्ट हुआ। रिजेक्शन की वजह ये थी कि ये एक ऐसा नाम था कि जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के रिलेटेड नहीं था, ये आईटी रिलेटेड नहीं था, टैक रिलेटेड नहीं था, लाइक फील ही नहीं देता कि मौका कुछ टैक रिलेटेड है, राइट। सो लोग समझेंगे कि ये कोई कॉफ़ी और हम कॉफ़ी को ही प्रमोट फिर करेंगे, इससे तो कॉफ़ी की प्रमोशन हो जाएगी न कि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। सो क्या हुआ कि इसको रिजेक्ट किया गया, उससे फिर से मोहलत दी गई कि भाई दोबारा से जाके आप दूसरा नाम ढूंढ के ले आओ, सही अच्छा सा टीम के साथ गुफ्तगू करो, जितनी प्रोग्रामर्स हैं और डेवलपर्स हैं बात करो, बातचीत करो, कोई अच्छा सा नाम उठा के लेके आओ। सो बहुत सोच विचार के बाद, चूंकि आप लोगों को पता है कि जावास्क्रिप्ट हमारे साथ क्या है, जावास्क्रिप्ट हमारे साथ, मैं लिख रहा हूँ, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट हमारे साथ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, दैट्स वाई यहां से एक वर्ड उठाया गया स्क्रिप्ट। तो इन्होंने सोचा कि ये जो वेबसाइट होती है, गौर से देखना, जो वेबसाइट होती है वो तो लाइव होती है, तो लाइव के साथ हम ऐसा क्या करें, तो यहां से उन्होंने चुना स्क्रिप्ट को कि भाई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो ये बढ़िया रहेगा लाइव स्क्रिप्ट।
सो जावास्क्रिप्ट का पहला नाम जावास्क्रिप्ट ही नहीं है, आपका पहला नाम जावास्क्रिप्ट का, मैंने आपको बताया कि पहला नाम जावास्क्रिप्ट का मौका था, फिर उसके बाद चेंज होके इन्होंने कहा कि लाइव स्क्रिप्ट, लेकिन स्टिल ये भी रिजेक्ट हुआ। और रिजेक्शन की वजह ये थी कि इसकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा टफ थी, मार्केटिंग इसकी करनी थी, प्रमोट करना था, और जो कि लाइव स्क्रिप्ट आसानी से नहीं होना था। सो फिर अगेन ये बहुत सोच विचार के बाद इन्होंने सोचा कि क्या नाम रखा जाए ऐसे कि हम मार्केट में जैसे रिलीज़ करें, इसको ओपन सोर्स करें तो डेवलपर्स इसकी तरफ डायरेक्टली आ जाएं और इसको सीखें और इसको यूज़ करें। तो इन्हीं दिनों में, ये बात 1995 की हो रही है, राइट, इन्हीं दिनों में आपके साथ इन्होंने जावा बना के रिलीज कर दिया था, और जावा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था पूरी दुनिया के अंदर। बहुत ज़्यादा डेवलपर्स आके जावा को सीख रहे थे, यूज़ कर रहे थे, अपने ऐप्स के अंदर यूज़ कर रहे थे, अपने डेस्कटॉप में यूज़ कर रहे थे, सॉफ्टवेयर्स में यूज़ कर रहे थे। तो जावा काफ़ी पॉपुलर हो गया था और हो रहा था स्टिल, वो प्रोग्रामिंग की वर्ल्ड में, डेवलपर्स वर्ल्ड में वो और भी बढ़ता जा रहा था। तो यहाँ पे इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि एक, वैसे भी जावा हमारा फेमस है, तो ये नाम ही यहाँ पे लगा देते हैं स्क्रिप्ट के साथ, जावा स्क्रिप्ट। तो एट लास्ट आपके पास ये नाम उन्होंने सेलेक्ट किया कि यस, अब जावा स्क्रिप्ट को हम प्रमोट करेंगे। द नेम ऑफ दिस लैंग्वेज इज जावा स्क्रिप्ट, राइट। इंटरेस्टिंग था ना। तो यहाँ पे अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। कंफ्यूजन की वजह क्या है कि जावा और जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज नहीं है, अलग अलग लैंग्वेज है। जावा अपने जो है ना, उसकी अपनी शाखें हैं, ब्रांचेज हैं, जावास्क्रिप्ट की अपने। ये जो काम किया गया, ये जो आप देख रहे हो, ये जावा को स्क्रिप्ट के साथ कंबाइन करके जावा से बनाया गया, ये सिर्फ और सिर्फ था मार्केटिंग पर्पस के लिए, और कुछ नहीं। मार्केटिंग पर्पस के लिए ऐसे किया जाता है। तो मार्केटिंग पर्पस के लिए जब जावा के साथ स्क्रिप्ट लगा के नया लैंग्वेज बनाया गया जावा स्क्रिप्ट, और जब इसको लॉन्च किया गया, जैसे ओपन सोर्स किया गया, तो वैसे ही हुआ जैसे इन्होंने सोचा था। तो सच में ये बूम कर गया, सच में बूम कर गया, क्योंकि जावा ऑलरेडी मार्केट में इन था। बहुत ज़्यादा डेवलपर्स इसकी तरफ आए थे, तो जावा सिर्फ देख के उन्होंने कहा ये क्या बन गया। और फिर ये सुन के कि वेब के लिए कुछ आया हुआ है, ब्राउज़र्स के लिए, तो जावा से बहुत ज़्यादा और बहुत ईजी से फैल गया वर्ल्ड के अंदर, डेवलपर्स के बीच में, प्रोग्रामर्स के बीच में। बहुत सारे लोग जावास्क्रिप्ट पे आ गए और यूज़ करने लगे। तो ये था जावास्क्रिप्ट की नेम की कहानी, कि जावास्क्रिप्ट तीसरा नाम है, पहला मौका, दूसरा लाइव स्क्रिप्ट, तीसरा पे जावास्क्रिप्ट, आपके पास इसका नाम फाइनलाइज हो गया। ओके, यस, आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं ब्राउज़र वॉर। आपने जंगें तो बहुत देखी है, लेकिन फर्स्ट टाइम आपने सुना होगा ब्राउज़र वॉर भी हुए, ब्राउज़र की जंग भी हुई है। यस, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सो गौर से सुनना। ब्राउज़र वॉर हुआ क्यों है, कंसेप्चुअल है, आपको समझ भी आएगा, कॉमन सेंस यूज़ करना है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि अब दुनिया में 2 ब्राउज़र्स यूज़ हो रहे थे। तो मैं ऊपर जाके वापस से आपको दिखा देता हूँ कि मैंने अभी आपको बताया था कि 2 ब्राउज़र्स मोस्टली यूज़ हो रहे थे। वो 2 ब्राउज़र्स थे आपके साथ, एक नेटस्केप नेविगेटर, जो कि पहले से दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, और दूसरा था माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये दोनों के बीच में हो गई जंग, यहाँ पे जंग चढ़ गई, जंग क्यों चढ़ गई, जंग की वजह ये थी, और मसला ये हुआ कि आपके पास 2 जो कंपनीज थी वो चाह रही थी कि किसकी जो ब्राउज़र वो ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे। तो जंग ये थी कि 2 कंपनीज की फाइट का, किस ब्राउज़र ज़्यादा लोग यूज़ करें और वेब का कंट्रोल किसके पास हो। तो अब यहाँ पे नेटस्केप नेविगेटर तो पहले से इन था, यहाँ पे अब उसने भी कदम रख दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने भी कदम रख दिया। तो अब यहाँ पे जड़ बनी कि कौन यूज़ करेगा, इसके लिए ब्राउज़र वॉर अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 1995 में। तो ये एक अच्छी बात भी है, क्यों, क्योंकि जब जंग स्टार्ट होती है ना ब्राउज़र वॉर में या ऐसे कुछ लैंग्वेजेस के दरमियान, तो एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे से आगे जाने के लिए वो फीचर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वेब में फीचर्स बहुत जल्दी इसलिए आए हैं क्योंकि ब्राउज़र वॉर हुआ था। तो इसलिए तो बोल दिया, लेकिन यस, इसलिए भी हो सकता है। सो ब्राउज़र वॉर अच्छा भी साबित हुआ, ठीक है, लेकिन इसमें मसले भी आए, जो मसले मसाइल थे उसको फिर हल भी किया गया, वो सारे अभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये जो आपके पास नेटस्केप
था, सो नेटस्केप एक्चुअली किंग था उस टाइम पे, क्योंकि ये ऑलरेडी लोगों में फैल चुका और लोग इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। सो नेटस्केप किंग था और इसमें एंट्री मारी इंटरनेट एक्सप्लोरर ने, और इंटरनेट एक्सप्लोरर ने कुछ नया करके देखा है, इसलिए उसने नेटस्केप को थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया। हुआ ये कि आप लोगों ने भी देखा होगा, जब भी आप लोग कोई लैपटॉप ख़रीद रहे होते हैं तो ख़रीदने के बाद जब आप उसको रन करते हैं उसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ट इन आता है, और विंडोज़ के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र बिल्ट इन मिलता है। तो यही थी वजह। क्या हुआ कि नेटस्केप थोड़ा सा प्राइस बॉन्ड भी था, इस पर पेमेंट भी करनी पड़ी थी, लाइसेंस भी था, ठीक है, फ्री नहीं था कंप्लीटली। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ के साथ जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है इसको फ्री कर दिया कि विंडोज़ अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उसके साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑटोमेटिकली बिल्ट इन इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये तो और अच्छी बात होगी, तो मार्केट ही यहाँ पे स्टक हो गई कि अब तो कोई भी अगर नया लैपटॉप लेता या विंडोज़ को इंस्टॉल करता तो उसमें बिल्ट इन उसको इंटरनेट एक्सप्लोरर मिल जाता, उसको नेटस्केप की तरफ जाने की ज़रूरत ही ना पड़ती थी। और ये इसलिए हुआ क्योंकि यूएम्स पर प्रेशर आया कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को डिफ़ॉल्ट रखो। सो सिंपल वर्ड्स में ये है कि विंडोज सबके के पास है तो ब्राउज़र भी हमारा चलेगा, अगर विंडोज सबके पास है तो ब्राउज़र हमारा चलेगा। तो अब यहाँ पे ये वॉर अब मज़ीद से मज़ीद इंटेंस होती गई। हुई क्यों वो भी बताता हूँ। बिकॉज ब्राउज़र सिर्फ ऐप नहीं था, ये ब्राउज़र वेब का गेट था, एंट्री गेट, वेब का गेट था। दैट्स वाई यहाँ पे ये सारी वॉर चल पड़ी। एक ने कहा नहीं मैं आगे जाऊँगा, दूसरे ने कहा मैं आगे जाऊँगा, तो एक दूसरे को फीचर्स में आगे पीछे करते रहे। और विन तो फिर आपको पता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जब विंडोज़ के साथ फ्री में इंटरनेट एक्सप्लोरर देना शुरू किया तो बहुत सारे लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही टिक गए, वापस से नेटस्केप पे नहीं जाने लगे। सो यहाँ पे एक्चुअली अगर बात करें कि सबसे बड़ा डैमेज किस चीज़ का हुआ है, सो सबसे बड़ा डैमेज आपके वेब के स्टैंडर्ड्स का हुआ है। वेब के स्टैंडर्ड्स, क्योंकि वो अपने जंग में इतने गुम चुके थे कि वेब के स्टैंडर्ड्स को भूल के और मल्टीपल फीचर्स को ला रहे थे। वेब के स्टैंडर्ड्स ख़राब हो गए और मैस बन चुका है। सो दोनों कंपनी स्पीड में फीचर्स ऐड कर रही थी लेकिन स्टैंडर्ड फॉलो कम था, वेबसाइट पे लिखा होता रहा था इस तरीके से, किसी में लिखा आ रहा था कि बेस्ट व्यूड, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं होना, व्यूड इन नेटस्केप, और किसी में लिखा हुआ आता था कि बेस्ट व्यूड इन, ये वेबसाइट्स के लिए, मतलब एक ही वेबसाइट होती थी। अगर आप इसको खोलते इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर तो कुछ वेबसाइट यहाँ पे सही चल रही होती थी, कुछ यहाँ पे सही दिखती थी और कुछ नेटस्केप के ऊपर। तो जाके लोग यहाँ पे डेवलपर्स वगैरह यहाँ पे बताते थे कि ये इसमें ये वाली अच्छी लग रही है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में ये अच्छी लगी। तो ये क्या बात हुई। अब तो आज के ज़माने में देखो कितनी ब्राउज़र्स है, क्या हर ब्राउज़र के लिए अब मैं अलग अलग से साइट को डिज़ाइन करूँगा, तो ये आपके पास मैसी हो गया। तो यहाँ पे जब बात आती है जावास्क्रिप्ट की, तो एक्चुअली जावास्क्रिप्ट किसने बनाया था वो तो आपको पता है, जावा से बनाया था नेटस्केप वालों ने। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया कि जो जावास्क्रिप्ट था, जावास्क्रिप्ट कहाँ पे कौन से ब्राउज़र में यूज़ होगा। बहुत गंदा लिख दिया है, स्क्रीन पे लिख देता हूँ। जावास्क्रिप्ट जो है वो नेटस्केप ने बनाया था, तो जावास्क्रिप्ट यूज़ होता था नेटस्केप के अंदर, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर ने आके अपने लिए बना दिया जेस्क्रिप्ट, राइट, जेस्क्रिप्ट। अब यहाँ पे डेवलपर्स भी हौकला गए कि भाई ये क्या बात है। अब मैं एक वेबसाइट बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ करूँगा ताकि नेटस्केप पे सही काम करे, और फिर जेस्क्रिप्ट को भी सीखना पड़ेगा ताकि इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर भी काम करे। तो ये तो बहुत मैसी बन चुका है ये काम, ऐसे थोड़ी होता है, क्या एक स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। तो इसके लिए अब नई कहानी, यहाँ पे एक और बंदा आता है, एक और ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसने इनको फिर ये वॉर से रोक दिया। ओके, एक और बात ऐड करता जाऊँ जो कि मैं ऊपर मिस कर गया, वो बात ये थी कि 1995 में 90% शेयर जो है वो नेटस्केप नेविगेटर के साथ थी। नेटस्केप के नेविगेटर 90% शेयर, लेकिन
इसके बाद जब 1995 के बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर फ्री में देना शुरू हो गया तो ये डोमिनेंट होना शुरू हो चुका था और पूरी दुनिया में ये डोमिनेंस हासिल करने में हुआ। यस, कामयाब भी हुआ। तो अब बात ये कर रहे थे हम कि अब इसकी जंग रोकने के लिए कुछ करना था। तो क्या हुआ कि जावासिफ जो है भाई चले गए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एक्मा इंटरनेशनल। एक्मा इंटरनेशनल। अगेन, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती थी ये भी बताता हूँ, इसने जावासिफ के साथ कैसे हेल्प किया ये भी आपको बताता हूँ। सो एक्मा स्टैंड फॉर यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, और ये करते क्या थे, इसका एग्जांपल हम वो ISO का उठा लेते हैं ना, जो आप लोग अपने उसमें काम कर रहे हो तो क्या बोलते हैं फिजिक्स में, ISO। अब आपको फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक जो 1 किलो का पत्थर है, तो ये इतना भारी होगा, इतना हैवी होगा, तब मैं उसको बोलूँगा कि ये 1 kg का है। तो आप कैसे कह रहे हो? अब वो 5 गुना भारी हो जाए तो आप कहते हो कि ये 5 किलो का हो गए। तो आप उसको कह कैसे रहो कि ये कितना, इतना ये जब हैवी होगा, इतना ये भारी होगा, तब ये 5 किलो का होगा। स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड। इसी तरह से आपके पास फुट होता है, मीटर होता है या किलोमीटर होता है। आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ से लेकर वहाँ तक जाने में आपको 1 किलोमीटर का फासला तय करना होगा। ये यूनिट कहाँ से आए हैं? ISO स्टैंडर्ड में यहाँ पे स्टैंडर्डाइज हो चुके हैं। सेम इज द केस आपके पास पानी लीटर में आप देखते हैं, पेट्रोल आप कैसे कहते हो कि 1 लीटर हो चुका है। तो ये जितनी भी आपके पास हैं ये ISO के स्टैंडर्ड्स हैं। दैट्स वाई वर्ल्ड में हर जगह पे यही चल रहा है। अगर ये स्टैंडर्ड ना होते तो हर कंट्री अपने मुताबिक अपनी यूनिट्स बना लेता और बहुत ज़्यादा ही वो मच जाता। ठीक है, सो उससे बचने के लिए ISO ने ये स्टैंडर्ड रखी हुए हैं। सेम इज द केस इन कंप्यूटर वर्ल्ड, एक्मा ने ये स्टैंडर्ड रखी हुए हैं। सो एक्मा ने क्या किया हुआ है कि एक्मा में डिफरेंट आपके पास रोल है, स्टैंडर्ड वर्जन है, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ कंप्लीट काम करता है। इस पर अलग से टॉपिक फिर बन सकता है कि एक्मा इंटरनेशनल क्या क्या पहले करती थी, अब क्या कर रही है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा इस पर। सो एक्मा 1961 में बना था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कब बना था 1961। ठीक है, 1961 में बना था जब जावास्क्रिप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, राइट। इसका ओरिजिनल काम था कंप्यूटर और IT स्टैंडर्ड्स बनाना, डिफरेंट कंपनीज के सिस्टम को कंपैटिबल बनाना, रूल्स बनाना ताकि सब एक जैसे फॉलो करें, कंफ्यूजन ना हो। सो एक्मा पहले किस चीज़ का स्टैंडर्ड बना था, वो था आपका कंप्यूटर हार्डवेयर स्टैंडर्ड्स। कंप्यूटर हार्डवेयर का कम्युनिकेशन, डेटा हैंडलिंग रूल्स, ऑफिस मशीन्स के स्टैंडर्ड्स, ये जस्ट ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ। फिर इसके बाद प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जैसे JS से पहले एक्मा ने स्टैंडर्ड्स बनाए, CD-ROM फॉर्मेट्स, डेटा इंटरचेंज रूल्स, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, फाइल एंड मीडिया स्टैंडर्ड्स। मतलब एक्मा ऑलरेडी IT दुनिया का रूल मेकर था। रूल मेकर मतलब रूल बनाने वाला, रूल मेकर मतलब रूल बनाने वाला। सो जावास्क्रिप्ट के टाइम पे एक्मा को क्यों बुलाया गया? ब्राउज़र वॉर के टाइम पे नेटस्केप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा था, माइक्रोसॉफ्ट जेस्क्रिप्ट यूज़ कर रहा था। यहाँ पे आपको ऊपर मैंने बता दिया है, माइक्रोसॉफ्ट जेस्क्रिप्ट यूज़ कर रहा था और नेटस्केप जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहा था। सेम कोड लेकिन डिफरेंट बिहेवियर। अब वेब मैस बन चुका था, मैस बन रहा था। सो कंपनी ने सोचा कि इस लैंग्वेज के लिए कोई न्यूट्रल रूल मेकर होना चाहिए और चॉइस बनी एक्मा इंटरनेशनल। सो ये एक्मा ने फिर कुछ ये किया कि जावास्क्रिप्ट का ऑफिशियल रूल बुक बना दिया। तो एक्मा ने जावास्क्रिप्ट को इन्वेंट नहीं किया, ये आपने ध्यान में रखना है। एक्मा ने जावास्क्रिप्ट को इन्वेंट नहीं किया, जावास्क्रिप्ट नेटस्केप ने बनाई है। एक्मा ने जावास्क्रिप्ट को सिर्फ स्टैंडर्डाइज किया, राइट। सो फिर एक्मा ने क्या किया, एक्मा ने एक्चुअली मैं आपको ऑरली बता रहा हूँ। फिर एक्मा ने क्या किया कि एक्मा ने बोला कि भाई हम जावास्क्रिप्ट को ऑफिशियल रूल बुक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑफिशियल रूल बुक। और उस रूल बुक का नाम क्या रखा गया, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं मेरे भाई, वो है एक्मा स्क्रिप्ट। यस, एक्मा स्क्रिप्ट। सो एक्मा स्क्रिप्ट, ये क्या लिख दिया, एक्मा स्क्रिप्ट इस बुक का नाम रख दिया गया। ये ले एक्मा स्क्रिप्ट। ओके,
तो एक्मा इंटरनेशनल एक्मा स्क्रिप्ट एक रूल बुक बना दिया गया जावा स्क्रिप्ट के लिए कि भाई आप लोग इसी रूल्स पे, इसी स्टैंडर्ड पे आप लोग चलोगे, इससे बाहर अब किसी ने भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं करनी, बस यही आप लोगों ने यूज़ करना है। तो जावा स्क्रिप्ट को ये यूज़ होने लगा बहुत ही वाइड एरिया में। अगर सो आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो एक्मा इंटरनेशनल है, इट इज़ एक्चुअली द ऑफिशियल व्हाट official name of what? Yes, official name of JavaScript। और इसीलिए आप लोगों को कभी स्टूडेंट कभी पूछते हैं कि सर जावास्क्रिप्ट के कभी ये वर्जन्स नहीं आते, क्यों नहीं आते? हर साल आता है। ऑफिशियल नेम ऑफ जावास्क्रिप्ट इज ECMAScript और हर साल आपके पास इसके वर्जन आते हैं जो कि आपको सुनने को मिलेंगे ES के वर्जन में कि भाई ES1 आया, ES2 आया, ES3 आया, ES4 आया। सबसे जो पॉपुलर है वो ES6 है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स ऐसे आ चुके थे जो कि डेवलपर्स कहते हैं कि अब तो एक लैंग्वेज पूरी हो चुकी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ चुकी थी ES6 के अंदर। तो ES वर्जन, ES मीन एक्मा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो एक्मा स्क्रिप्ट के वर्जन्स अब आने लगे और मैं सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे टच दे दूँ कि फर्स्ट वर्जन 1997 में आया, दूसरा 1998, तीसरा 1991 और जो ES6 है वो 2015 के अंदर आया और इसके बाद हर साल आपके पास आ रहा है। और रिसेंटली हमारे पास 2014 में भी एक्मा स्क्रिप्ट का एक न्यू अपडेट आ चुकी है, वर्जन आ चुका है। तो ये आपके पास हर साल अब चलता रहता है और चीज़ों को अपडेट करते जाते हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं फीचर्स को। ओके, आप लोगों को एक छोटा सा टास्क देता हूँ। टास्क ये कि आप लोगों ने सर्च करना है कि ये ला क्या कहती है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। एडवर्ड्स लॉ, एडवर्ड्स लॉ। अच्छा, ये कौन था? मैं थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा आपको बता देता हूँ कि जेफ एडवर्ड्स, एक्चुअली जेफ एडवर्ड्स इज़ दी क्या हो गया? Jeff Edwards is basically the founder of Stack Overflow। Stack Overflow का ये फाउंडर है, ठीक है, जेफ एडवर्ड्स। आप फिर देख लें, मैं आप लोगों को इसकी चंद तस्वीरें भी दिखाता हूँ। ओके, सो एडवर्ड्स लॉ आप चेक करके एडवर्ड्स लॉ हमें क्या बोलती है। ओके, टुडे जावास्क्रिप्ट इज एवरीवेयर। यस, पहले क्या होता था कि जावास्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ आता था ब्राउज़र के अंदर, जावास्क्रिप्ट सिर्फ इंस्टॉल होके आ रहा था ब्राउज़र्स के अंदर, ठीक है। लेकिन लेटर आज की दुनिया में जावास्क्रिप्ट हर जगह आपको जावास्क्रिप्ट मिलेगा, राइट। दैट इज़ वाई स्टैक ओवरफ्लो के मुताबिक, स्टैक ओवरफ्लो के 2024 के एनालिसिस के मुताबिक JavaScript was the top second most useful language in the world। Yes, first Python थी लेकिन सेकंड आपके साथ JavaScript थी। तो इट मीन्स अगर आप JavaScript को सीख रहे हो तो आप दुनिया की सबसे पावरफुल और पॉपुलर लैंग्वेज को सीख रहे हो। सेकंड पॉपुलर लैंग्वेज इज JavaScript। इट वाज इन एनालिसिस 2024 स्टैक ओवरफ्लो के एनालिसिस में आता। सो जावास्क्रिप्ट हर जगह है, इसका क्या मतलब? जावास्क्रिप्ट का हर जगह का मतलब ये है कि अगर आप मुझे बोलो कि सर वेबसाइट बनाना है और वो भी फास्ट वेबसाइट बनाना है तो क्या करें? मैंने कहा कि ठीक है, रिएक्ट को यूज़ करो, रिएक्ट JS को यूज़ करो। फिर आपने कहा कि सर अगर मोबाइल ऐप बनाना हो, अब एक एक मुझे बताते जाएं। चले, मोबाइल ऐप बनाना है, ठीक है, आप यूज़ करो रिएक्ट नेटिव को। फिर आपने कहा कि सर गेम बनाने हैं, ठीक है, आप बेबीलोन JS को यूज़ कर सकते हो। बेबीलोन JS 3GS फॉर 3D एलिमेंट्स। और इसी के साथ साथ मैं एक भूल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट IoT और डिवाइसेस के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इस्प्रीनो, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, एक्सप्रीनो लिख दिया है, इस्प्रीनो यूज़ होता है। ओके, फिर आपने कहा कि सर ये तो फ्रंट एंड था, इसको चेंज करते हैं, ठीक है। मैंने कहा ये फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड वेबसाइट बनाने के लिए हम रिएक्ट JS यूज़ करते हैं। क्या बैक एंड है? यस। 2009 में
आपके पास रियान डाल ने बनाया था नोड जीएस को, जिससे आप बैक एंड लिख सकते हैं। मतलब एक लैंग्वेज को सीखो और मल्टीपल काम करो। यस, मल्टीपल काम करो। आपने कहा कि सर डेस्कटॉप एप्लीकेशन तो आप भूल गए। नहीं भूला, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी आप बना सकते हो यूजिंग इलेक्ट्रॉन जेएस। अब कहीं से आवाज़ आई कि सर एआई में भी यूज़ होता है कि नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं मेरे भाई, एआई और एमएल में आपके पास अगर आप यूज़ करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट को तो आप यूज़ करते हैं टेंसरफ्लो जेएस। और भी है, लेकिन अभी के लिए यहाँ तक काफ़ी है। देखिए आप लोग सब कुछ करो, वेबसाइट का फ्रंट एंड भी जावास्क्रिप्ट से, बैक एंड भी जावास्क्रिप्ट से, मोबाइल ऐप भी जावास्क्रिप्ट से, गेम भी जावास्क्रिप्ट से, आईओटी डिवाइसेस में जावास्क्रिप्ट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी जावास्क्रिप्ट, एआई एमएल भी जावास्क्रिप्ट, क्लाउड में भी आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो। सो दैट इज़ वाई मैंने कहा कि जावास्क्रिप्ट इज़ नाउ एवरीवेयर। टुडे जावास्क्रिप्ट इज़ एवरीवेयर। आज जावास्क्रिप्ट हर जगह है। That is why it is world second most useful and popular language. So ये थी पूरी कहानी जावास्क्रिप्ट की। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और समझ आ गया होगा कि जावास्क्रिप्ट क्यों आया, कैसे आया और क्यों आया। वो तो आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट हमारे साथ इसलिए आया क्योंकि हमारी वेबसाइट स्टैटिक थी, उसको डायनामिक बनाना था, उसमें हमने फंक्शनैलिटीज़ डालनी थी, हमने उसमें एडवांस एनिमेशंस डालने थे और उसमें कुछ ऐसा करना था कि रियल फील आए कि भाई यस मैं कुछ काम कर रहा हूँ। सो बना दिया गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही बोलते हैं। और इसमें यस मेरे 11 क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, उसको मस्ट आंसर करना। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।